विधानसभा चुनाव को लेकर कोडरमा सांसद सह भाजपा की उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने रविवार के दिन रजौली प्रखंड स्थित भाजपा कार्यालय समेत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण में होने वाले चुनाव के प्रचार प्रसार में रजौली विधानसभा का दौरा है। भाजपा समर्थित एनडीए का उम्मीदवार रजौली विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार की विधानसभा सीटों को जीतकर नीतीश कुमार को बिहार के शीर्ष नेता मानते हुए चुनाव उपरांत मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार में भी एनडीए की सरकार है और इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी लक्ष्य को निर्धारित कर उसे प्राप्त करना है। हमारे प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास हो। एनडीए सरकार के संकल्प पत्र या चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं होता, बल्कि चुनाव के बाद सरकार निर्माण होने के बाद सभी संकल्पों को लेकर विकास करने का काम किया जाता है। लोकसभा चुनाव 2019 में संकल्प पत्र को प्राथमिक वरीयता देते हुए लगातार एनडीए सरकार बिंदुवार ढंग से उसकी ओर काम करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर रही है। एनडीए सरकार ने संकल्प पत्र में रहे धारा 370, 3 तलाक और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बाद राम निर्माण मंदिर आदि दर्जनों मुद्दे को लेकर विकास का काम कर रही है। ठीक इसी प्रकार नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, आगे भी बिहार में विकास की गति तेज हो, इसके लिए हम लोग हमेशा प्रयासरत रहेंगे। नीतीश कुमार के शासनकाल में लोग सुरक्षित हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना बहुत ही सफल रही, जिससे बिहार की जनता ने यह ठाना है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी एनडीए उम्मीदवारों को जिताकर विधानसभा सदस्य बनाना है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनने का काम करना है। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए से बाहर निकल जाने पर एनडीए को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। रजौली विधानसभा कोडरमा से बिल्कुल सटा हुआ है। रजौली और कोडरमा का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। रजौली विधानसभा के सभी समुदाय के लोग गोलबंद होकर रजौली विधानसभा में भाजपा समर्थित एनडीए का उम्मीदवार कन्हैया कुमार को कमल फूल पर बटन दबाकर जिताने का काम करेंगे। प्रत्याशी कन्हैया कुमार समाज के दबे कुचले नीचे तबके के हमारे साथी हैं और हर जाति एवं हर समाज का झुकाव इनकी ओर है। सभी जनता से हमारा अपील रहेगा कि रजौली विधानसभा से कन्हैया कुमार को विजय बनाएं। भाजपा समर्थित एनडीए ही है जो देश हित के लिए काम कर रही है। उन्होंने मतदान के दिन 28 अक्टूबर को अधिक से अधिक मतदान करें और बिहार राज्य के विकास दर को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। अभी बिहार में चुनाव होना है और इसी संदर्भ में रजौली विधानसभा क्षेत्र में आज आए हुए हैं और ऐसे भी सटा हुआ है। कोडरमा से रजौली हमेशा लोगों का आना जाना होता है और जो यहाँ की स्थिति है, रजौली ही नहीं पूरे बिहार की बात, लोगों का आना जाना है। लोगों से जो समाचार मिलता है, जनता मन बना चुकी है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार को लाना है। एनडीए के सरकार के समय में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से जो हम विकास की बात अगर हम करें तो एक 7 निश्चय उनके द्वारा एक तय किया गया था। उसके अनुसार जल की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, बिल्कुल बहुत खुले रूप से बोल रहे हैं। आज जो बिजली की व्यवस्था बिहार में है, झारखंड में आज वो स्थिति नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और एक एनडीए का एक लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज जो केंद्र में सरकार है, आप देख रहे होंगे कि एक लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं और लक्ष्य अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक लाभ कैसे मिले, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, यही लक्ष्य के साथ काम करते हैं। सत्ता हमारे लिए सिर्फ एक साधन है कि आम जन तक पहुंचकर हम उसको सुविधा दें। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी एनडीए का है कि जो भी हमारा संकल्प पत्र होता है, जो घोषणा पत्र होता है, तो वो सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र नहीं होता, बल्कि संकल्प पत्र को हम जो चुनाव के समय अपनी बात लोगों के बीच रखते हैं, तो हमारी ये प्राथमिकता होती है जब सरकार बनी तो उस संकल्प पत्र का एक एक बिंदुवार हम उसको पूरा करें। और इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार के माध्यम से भी आप देखे होंगे जो भी कमिटमेंट रहा पिछले चुनाव में, जो संकल्प पत्र था, लगातार उस और हम बढ़ रहे हैं। चाहे धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो, सीएए की बात हो, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो डिसीजन आया राम मंदिर की बात हो, लगातार आम जन के लिए जो है, जो भी संकल्प पत्र में था उसको हम उसका करने का काम करें। ठीक उसी तरह बिहार में भी नीतीश कुमार जी के अगुवाई में
बिहार का विकास हो रहा है और जो भी उनका एक लक्ष्य है, जो भी चुनाव के समय जो चुनावी उनके वादे थे, उसको भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले समय में बिहार की जनता मन बना चुकी है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से एक बार इस राज्य की बागडोर देनी है, क्योंकि उनके शासनकाल में लोग सुरक्षित है, विकास का भी काम हो रहा है, लोग सुरक्षित भी है और हर तरह से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैडम, ऐसा है बिहार में एनडीए से कुछ टूट हुआ है, लोजपा वगैरह, इससे क्या नुकसान होगी आपके एनडीए को? देखिए, कल आप हमें लगता है कि देखे होंगे हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी का बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि ये जो कुछ जिद रही है, लेकिन हमें लगता है ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लोग जनता समझ चुकी है और बिल्कुल एनडीए के पक्ष में लोग मतदान करेंगे और कहीं भी उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मौके पर रजौली मंडल के अध्यक्ष भाजपा के गौरव सांडिल, गगन, चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान, संयोजक संजय कुमार, अधिवक्ता संजय यादव, रामस्वरूप यादव, संतोष सिंह, बंटी सिंह, पवन कुमार के साथ दर्जनों लोग उपस्थित थे। नवादा से दिनेश कुमार की रिपोर्ट।